Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English NCERT poem How to Tell Wild Animals. The theme of this poem is some dangerous and funny ways to identify animals, कि animals को identify करने के कुछ dangerous ways, कुछ funny ways क्या होते हैं. The moral of this poem is it is very important to learn about the basic qualities of animals. कि एनिमल्स की बेसिक क्वालिटीज़ के बारे में जानना क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेट्स बिगिन. इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड to you at once a large tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's the Asian lion. The poet is saying that if by chance you will go to the jungles in the east, अगर बाई चांस अगर हम कभी कहाँ जाते हैं, ईस्ट के जंगल्स में जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट, और अब वहाँ हम किससे मिलते हैं, एक लार्ज टॉनी बीस्ट. टॉनी बीस्ट मतलब क्या है, येलोइश ब्राउन कलर का हमें क्या दिखेगा, एक वाइल्ड एनिमल दिखेगा. इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, कह रहे हैं कि अगर वो आपको देख के रोअर करता है तो आप जरूर आप क्या बनेंगे, यू विल बिकम वेरी फ्राइटेंड, आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे. यू विल नो इट इज़ द एशियाटिक और एशियन लायन, वो क्या होगा, एशियन लायन होगा, जिसको देख के आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डरेंगे. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोएट बताते हैं कि वो क्या है, लार्ज टॉनी बीस्ट, येलोइश ब्राउन कलर का वो बीस्ट होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड स्टेंजा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, with the black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. The poet is saying that अगर आप फॉरेस्ट में रोम करते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, a novel wild beast, आपको सीधा पोएट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज कर रहा है. नोबल भी कह रहे हैं, ठीक है, अनेक भी कह रहे हैं उसको, और वाइल्ड भी कह रहे हैं, जंगली भी कह रहे हैं. कह रहे हैं अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिलेगा विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब कि उसकी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पूरा येलो होगा, और उसकी बॉडी में ब्लैक कलर्स की स्ट्राइप्स होंगी, धाड़ियाँ होंगी. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, उसको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि वो आपको क्या करेगा, थोड़े टाइम में, विद इन फ्यू मिनट्स वो आपको खा जाएगा. This simple rule may help you learn the Bengal tiger is to discern. ये simple rule आपको बंगाल टाइगर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा. Then third stanza, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he lapped on you, ठीक है, you will know it's the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो पोएट कह रहे हैं कि स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, वॉकिंग स्लोली. तो पोएट कह रहे हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, एक वाइल्ड बीस्ट आपको व्यू देखेगा. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसकी बॉडी में बहुत सारे स्पॉट्स होंगे, धब्बे होंगे. एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके ऊपर लैप्ड करेगा, पाउंस करेगा, छलांग मारेगा. यू विल नो इट्स द लैपर्ड, अगर वो आपके ऊपर लैप करता है, सडनली छलांग मारता है, तो इसका मतलब आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वो लैपर्ड है. ट्विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. तो आप वहाँ पर अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर इतने सारे अटैक करेगा. ही विल कॉन्टिन्यूसली लैप एंड लैप ऑन यू, वो आपके ऊपर लगातार छलांग मारेगा, आपको बाइट करेगा और अल्टीमेटली आपको किल कर देगा. देन नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बेयर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज. तो पोएट कहते हैं, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड, अपने घर के चारों ओर घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपको श्योरली वहाँ पे एक क्रिएचर दिखाई देगा. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो बहुत तेज से आपको गले लगा लेगा. बी श्योर इट्स अ बेयर, और वो क्या होगा, बेयर, भालू होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर
केयर्स, इसका मतलब क्या है, वो आपको एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में टच भी करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, बेयर है। देन नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smile, but if you weep, if they weep, there are crocodile. Now in this stanza, poet is differentiating between the hyenas and the crocodile. पोएट क्या कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर को, ठीक है। तो हाइनास क्या करती हैं, हाइनास गिव मैरी स्माइल, हाइनास बहुत मैरी स्माइल्स देती हैं, ऐसा लगता है, ठीक है, अपने प्रे को इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। देन दे यूज टू अटैक ऑन दैम, फिर जाके वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। बट क्रोकोडाइल क्या करते हैं, क्रोकोडाइल यूज टू वीप, क्रोकोडाइल वीप करते हैं, बच्चों की जैसी आवाज़ें निकालते हैं, वो रोने लगते हैं, कि ऐसा अपने प्रे को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनका प्रे उनके पास आए और सडनली वो उसके ऊपर अटैक करें। एंड इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट इज सेइंग दैट द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ लिज़ार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग। जो कैमिलियन होती है, गिरगिट होती है, वो बहुत छोटी होती है, अ लिज़ार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, वो एक छिपकली की तरह होती है। ही हज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई ईयर्स भी नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना उसका कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, ठीक है, दिस इज द कैमिलियन यू सी। अगर आपको कोई भी अदर क्रिएचर ट्री पे नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो क्या है, कैमिलियन है। कैमिलियन इज अ लिज़ार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, वो लिज़ार्ड की तरह दिखाई देता है। हैजंट एनी ईयर, उसके कोई भी ईयर्स नहीं होते हैं, ना उसका कोई एक सिंगल विंग भी होता है। I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel.